हेलो दोस्तों, मैं दिनेश कुमार। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल केएस कोचिंग सेंटर से। चलो आज फिर नए क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन को अच्छे समझिए क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको परीक्षा में ज़्यादातर आपको कितने नंबर मिलेंगे? 2 नंबर मिल जाते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन को समझिए, फिर अपन क्वेश्चन को क्या करते हैं, हल करते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन लिखा हुआ है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। बहुत सिंपल है क्वेश्चन, थोड़ा आपके सामने देखो, मैंने रीड करा हुआ है। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि अपन को जांच करना है कि क्या निम्न, मतलब इन दोनों में से, मतलब और भी समीकरण लिखी होती, मतलब मैंने आपको कितनी लिख के दे दी? 2 लिख के दे दी। आप इनमें आप समझ सकते हैं कि मतलब इसमें कैसा होना है। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि द्विघात समीकरण बताना है कि है या नहीं। तो सबसे पहले अपन को क्या करना है कि द्विघात समीकरण का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो द्विघात समीकरण का फॉर्मूला होता है, देखो ax की घात 2 प्लस bx प्लस c बराबर में 0। ये अपना क्या हो गया? द्विघात समीकरण के लिए क्या होता है? फॉर्मूला होता है। बात समझ में आ गई अच्छे से? बस आपको इस जैसा अपन को अगर आ जाए तो समझ जाओ, उसमें जैसा कहा है मतलब द्विघात समीकरण है तो मतलब है, और नहीं है तो नहीं है। चलो अपन सबसे पहले क्वेश्चन पे ध्यान से देखें जाते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है तो देखो x प्लस 1 पर ब्रैकेट की घात 2 लिखा हुआ है बराबर 2 और x माइनस 3 लिखा हुआ है। ठीक है, अब कहने मतलब जे का देखो ब्रैकेट के बाहर अगर स्क्वायर लगा हुआ है तो अपन इसको 2 बार लिख लेते हैं, बस कोई दिक्कत ही नहीं है, तो 2 बार लिख लो। चलो मैंने देखो 2 बार लिख दिया, x प्लस 1 लिख दिया, x प्लस 1 लिख दिया। 2 बार लिखा मतलब देखो ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर लगा हुआ है इसलिए। ठीक है, चलो इसका देखो अपन क्या करना है, 2 का इसमें गुणा कर दो। 2 का x में किया तो बन गया मेरा 2x माइनस 2 का 3 बना तो कितना बन गया? 6 बन गया। बहुत सिंपल काम है, ध्यान से देखिए, वीडियो को कंप्लीट देखिए जिससे आपको पूरी जानकारी अच्छे से मिल सके। ठीक है, चलो ध्यान से देखिए, मैंने देखो इसका लगा हुआ था 2 बार लिख लिया, बात अच्छे समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। चलो 2 का x में किया 2x आ गया, माइनस है माइनस 2 का मैंने 3 में किया तो 2 3 कितना होता है? 6 होता है। चलो आगे देखिए, ध्यान से क्या करना है, ब्रैकेट ओपन करना है। ध्यान से देखिए, x का इन दोनों में मैं गुणा करूंगा। ठीक है, आपको भी करना है, कोई दिक्कत नहीं है। x का x में किया तो कितना बन गया? x की घात 2 बन गया, प्लस है प्लस x का 1 में किया कितना बन गया? 1x बन गया। बात अच्छे समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब प्लस 1 का इन दोनों में करना है तो 1 का मैं x में करूंगा तो कितना आ गया? 1x आ गया, प्लस 1 का 1 में किया तो कितना आ गया? 1 आ गया। आगे देखो 2x माइनस 6 आ गया। बहुत सिंपल है क्वेश्चन, ध्यान से देखिए और वीडियो को कंप्लीट देखिए। ठीक है, देखो 2 बार गुणा करने वाली बात थी, 2 का कर दीजिए। देखो x का x में किया x स्क्वायर, x का 1 में किया 1x, दोबारा अभी 1 का x में किया 1x, 1 का 1 में किया तो 1, प्लस के रोल है सब में तो प्लस का कंडीशन बन गई। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, 1x तो है ही, x की घात 2 प्लस देखो 1x 1x कितना हो गया? 2x हो गया। ठीक है, प्लस 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन को बराबर में 0 लाना तो सबको इधर ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो माइनस का तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का तो माइनस हो जाएगा, प्लस के 2 एक तरह किसके हो जाएंगे? माइनस के चाहिए था किसको है? प्लस के बराबर में क्या लग गया? 0 लग गया। क्योंकि 0 का इसलिए बनाया क्योंकि देखो द्विघात समीकरण बराबर में अपन को 0 ही लगाना है आगे, तभी अपन को देखेंगे कि द्विघात समीकरण है या नहीं। ठीक है, चलो ध्यान से देखिए, बहुत सिंपल काम है, अच्छे थोड़ा ध्यान से देखें। अब x की घात 2, अब देखो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो गया, कहने का मतलब ये यानी देखो 2x में से 2x कम किया तो कितना बच गया? कहने का मतलब ये यानी काट भी सकते हैं और 0 भी अपन लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब प्लस का 6 और प्लस का 1 तो 6 और 1 कितना हो गया? 7 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस का 7 बराबर में 0। अब x प्लस 2 मतलब ऐसा बन गया, तो मतलब ये द्विघात समीकरण की रूल क्या होता है? x की घात 2 प्लस bx प्लस c बराबर में 0। इस तरीके का होता है, पर इसमें देखो तीनों चीजें भले नहीं है, मगर आपको विशेष तौर पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर x की घात अगर 2 आ जाती है तो समझ जाओ वो द्विघात समीकरण है। बात समझ में आ गई? मतलब जहां पे x की घात 2 है, देखो x की घात 2 है, कहने मतलब ये है कि जो द्विघात समीकरण है। अगर ऐसा अगर नहीं आता है द्विघात समीकरण के लिए, अगर x के ला जाता है घात 2 नहीं आती तो द्विघात समीकरण नहीं है। समझ गए बात के लिए? आपको विशेष तौर पर लास्ट में जान के जो यानी समीकरण जैसे जो आपने सॉल्व किए हैं लास्ट में जान के इस तरीके की, मतलब x की घात 2 बन जाए, समझ जाओ मतलब bx कुछ नहीं हो सकता, देखो जहां तक अपने 0 आ गया ना, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर x की घात 2 तो है कि नहीं है, तो आप समझ जाना कि x की घात 2 आ गए तो द्विघात समीकरण है। बस ध्यान रखना विशेष तौर पे, कभी गलत नहीं होना चाहिए ऐसे क्वेश्चन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, वीडियो आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन पूरा अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।